हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम भारत के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, है ना। गवर्नर जनरल लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, तो बंगाल के गवर्नर जनरल हमारे कंप्लीट हो गए थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो बंगाल के गवर्नर देख लिए थे। आज हम भारत के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। उसमें से भी हम किसको देखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि प्रथम थे। इसके बाद सर चार्ल्स मेटकॉफ। इसके बाद हम देखेंगे लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एलन बारो, है ना। इसके बाद हमारे सिर्फ भारत के गवर्नर जनरल में दो रह जाएंगे, लॉर्ड हार्ट्रिक और डलहौजी, है ना। तो हमारा क्या, भारत के गवर्नर जनरल भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये भी हमारे दो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद हम वायसराय भी 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। फिर चौथे लेक्चर में हम एक रिवीजन क्लास कर लेंगे, जिसमें हम बंगाल के गवर्नर से लेके बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, इन सबको एक ही लेक्चर में रिवीजन कर लेंगे, है ना। जिससे आपको क्या सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, है ना। हम या तो 11 से 12 लेक्चर में हमारा गवर्नर जनरल और वायसराय कंप्लीट हो जाएगा, या इससे 10 लेक्चर में भी हमारे क्या ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। पहले हम सोच रहे थे कि 15 लेक्चर लगेंगे इसमें, पर हमारे क्या 10 लेक्चर में ही ये कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम विलियम बेंटिक देखेंगे, जो कि हम 2 मार्क्स में भी देखेंगे और 7 मार्क्स में। उसके बाद हम सर चार्ल्स मेटकॉफ देखेंगे, ये हम 2 मार्क्स में देखेंगे ओनली। फिर उसके बाद सर ऑकलैंड देखेंगे, ये भी 2 मार्क्स में देखेंगे। और एलन बारो को भी हम 2 मार्क्स में ही पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि इनके 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 परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं और इनके समय ज़्यादा घटनाएं घटित नहीं हुई, है ना, क्योंकि इनका टाइम पीरियड ही बहुत कम समय का रहा है ना। इसलिए हम एक एक करके सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके बाद सर चार्ल्स मेटकॉफ, उसके बाद ऑकलैंड और एलन बारो के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा, है ना। इसके बाद ये क्या थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्या थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल। जैसे हमने देखा था बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। और बंगाल के गवर्नर कौन थे प्रथम, तो क्लाइव थे, है ना। इसके बाद इनको क्या सामाजिक सुधारों के रूप में भी जाना जाता है ना। और इन्होंने क्या ठगी प्रथा के आतंक से निपटने के लिए कर्नल सेलीमैन को भेजा था, है ना। तो ये भी हमने जब प्रथाएं पढ़ी थी तो 1830 में हमने देखा था कि जो ठगी प्रथा है उसको समाप्त कर दिया था। ये किसके समय हुआ था, तो विलियम बेंटिक के समय हुआ था। और किसके द्वारा ठगी प्रथा को समाप्त किया था, तो कर्नल सेलीमैन के द्वारा, है ना। इसके बाद देखेंगे हम कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था, है ना। अधिनियम 17 बना के, कौन सा नियम 17 बना के राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का क्या किया था, अंत किया था। इसके बाद इनके समय क्या घटनाएं घटी थी, कन्या शिशु वध पर भी प्रतिबंध लगाए थे इनके द्वारा। और जो देवी देवताओं को नरबलि देने की प्रथा थी उस पर भी क्या प्रतिबंध लगा दिया था ना, उसको भी बंद कर दिया था। तो कौन कौन सी प्रथाएं बंद करवाई थी, एक तो ठगों से आतंक से निपटने के लिए कर्नल सेलीमैन को नियुक्त किया था और 1830 ईस्वी में ठगों का दमन किया था। इसके बाद 1829 ईस्वी में सती प्रथा का भी अंत किया था, नियम 17 बना के। इसके बाद हम देखेंगे कन्या शिशु वध प्रथा का भी अंत किया और देवी देवता को जो नरबलि देने की प्रथा थी उसको भी बंद किया, है ना। और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने मैकाले की शिक्षा पद्धति को अपनाया था। कौन से, मैकाले शिक्षा के क्षेत्र में मैकाले की शिक्षा पद्धति, जो कि 1834 कब, 1834 ईस्वी में। तो हमने क्या ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में देखा, इसमें हमारा 2 मार्क्स भी कवर हो गया और 7 मार्क्स भी हो गया।
तो विलियम बेंटिक पे हमारा 2 मार्क्स भी कवर और 7 मार्क्स भी हो गए, है ना। इसके बाद हम सर चार्ल्स मेटकॉफ पढ़ेंगे 1835 से 1836 ईस्वी तक। इनके समय सिर्फ एक ही घटनाएं घटित हुई थी कि समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगाया था उसको क्या समाप्त कर दिया। क्या किया, जो समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको समाप्त किया गया। किसके समय, तो सर चार्ल्स मेटकॉफ के समय। इसके बाद कौन आए थे, सर ऑकलैंड, है ना। तो ये सर ऑकलैंड की ये इन्फॉर्मेशन है, ये इनकी नहीं है ना। इनके समय प्रथम अफगान युद्ध हुआ था 1838 से 1842 तक। और इनके समय शिक्षा व पाश्चात्य चिकित्सा का क्या हुआ था, विकास हुआ था, है ना। तो दो चीजें इनके समय हुई थी। जो लॉर्ड ऑकलैंड के समय प्रथम अफगान युद्ध, जो कि कब से कब तक चला था, 1838 से 1842 तक, है ना। और इन्हीं के समय शिक्षा व पाश्चात्य चिकित्सा का क्या हुआ था, विकास हुआ था, है ना। तो हमने ऑकलैंड भी देख लिया। इसके बाद एलन बारो का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, तो 1842 से लेके 1844 तक इनका टाइम पीरियड रहा। इनके समय क्या घटनाएं घटित हुई, तो प्रथम अफगान युद्ध का अंत हो गया था कब, 1842 में। और 1843 में सिंध का विलय ब्रिटिश राज में किया गया था। तो क्या किया था, सिंध का विलय किसमें किया था, ब्रिटिश राज में, है ना। और दास प्रथा का अंत एलन बारो के समय हुआ था कब, 1843 में, है ना। तो दास प्रथा का अंत भी किसके समय हुआ था, एलन बारो के समय, है ना। तो हमने क्या क्या चीजें देखी, एक बार हम और इसका रिविजन कर लेते हैं। तो हमने लॉर्ड विलियम बेंटिक देखा, जिनका टाइम पीरियड 1828 से 1835 ईस्वी। इनको भारत के पहले गवर्नर जनरल सामाजिक सुधारों के रूप में जाने जाते हैं ना, जिसमें इन्होंने क्या क्या किया था, ठगों के आतंक से निपटने के लिए कर्नल सैलीमैन को नियुक्त किया था। और ठगों का दमन 1830 ईस्वी में किया। 1829 में सती प्रथा का अंत किया, नियम 17 बना के। और कन्या सुशुवध पर प्रतिबंध लगाया, देवी देवताओं को जो नर बलि देने की प्रथा को भी बंद किया। और शिक्षा के क्षेत्र में मेकाले की शिक्षा पद्धति अपनाई, जो कि 1834 ईस्वी, है ना। और फिर इसके बाद हमने सर चार्ल्स मेटकॉफ पढ़ा 1835 से 1836 ईस्वी। इनके समय समाचार पत्रों पर लगे जो प्रतिबंध है उसको समाप्त कर दिया। इसके बाद हमने लॉर्ड ऑकलैंड पढ़ा, है ना। इनके समय प्रथम अफगान युद्ध हुआ था 1838 से 1842 तक चला था। और इन्हीं के समय शिक्षा व पाश्चात्य चिकित्सा का क्या हुआ था, विकास हुआ था। इसके बाद लॉर्ड एलन बारो पढ़ा 1842 से 1844 तक। इनके समय क्या, प्रथम जो अफगान युद्ध था वो उसका अंत हो गया था। और 1843 में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत विलय किया, है ना। और इन्हीं के समय क्या, दास प्रथा का भी अंत किया कब, 1843 में, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो भारत के गवर्नर जनरल रह गए हैं, एक तो लॉर्ड हार्ट्रिक रह गए हमारे, और डलहौजी, है ना। तो डलहौजी का हड़प नीति जो कि विशेषकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और हार्ट्रिक के समय भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी। तो हम देखेंगे कि कौन से सामाजिक सुधार किए थे ना। तो बस हमको भारत के गवर्नर जनरल में हार्ट्रिक और डलहौजी को पढ़ना है। उसके बाद हम भारत के वायसराय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हार्ट्रिक भी देख लेंगे, कल डलहौजी भी देख लेंगे। और भारत के वायसराय में हम लॉर्ड कैनिंग को भी पढ़ लेंगे, है ना, क्योंकि कैनिंग के बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना है ना। तो 2 मार्क्स 7 मार्क्स दोनों में ही देखना है। और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको अच्छे से हमको पढ़ना है, क्योंकि हमको इससे बहुत सारे फैक्चुअल डाटा मिलेगा, है ना। तो इसमें से भी हमको विलियम बेंटिक से भी सती प्रथा हो गया, हमारा ठगी प्रथा हो गया, है ना, प्रथम गवर्नर जनरल, और मेकाले शिक्षा पद्धति कब बनी, है, दास प्रथा का अंत, ये सारी चीजें है ना, क्या हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी, जो कि हमने मेंस के उससे भी देखी है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, एक बार हम देख लेते हैं, जिससे कि आपको याद रह जाए कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। तो सबसे पहले हमने बंगाल के गवर्नर देखे थे, बंगाल के गवर्नर पढ़ लिए, जिसमें हमने क्लाइव को पढ़ा, है ना, क्लाइव को पढ़ लिया। और बंगाल के गवर्नर जनरल देख लिए, जनरल, जिसमें हमने वॉरेन हेस्टिंग पहले थे, उनको पढ़ा था ना।
उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल में हमने आज विलियम बेंटिक देख लिया, सर चार्ल्स मेटकॉफ देख लिया और लॉर्ड ऑकलैंड और एलन बारो को पढ़ लिया है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसको पढ़ेंगे, तो हार्ड्रिक के बारे में देखेंगे और किसको, डलहौजी, जिसमें हमारे डलहौजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर हम भारत के वायसराय को भी स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम क्या, कैनिंग के बारे में पढ़ लेंगे है ना। कैनिंग के बारे में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, डलहौजी भी कल कंप्लीट हो जाएगा और हार्ट्रिक भी। इसके बाद हमारे सिर्फ वायसराय पे 2 लेक्चर और लगेंगे, 2 से 3 ही लेक्चर लगेंगे और हमारे वायसराय कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि भारत के वायसराय हमको थोड़े ज़्यादा पढ़ना है। इसके बाद सिर्फ हमारा एक लेक्चर रिवीजन पर रहेगा, रिवीजन करेंगे। उसके बाद क्या, हमारे जो बंगाल के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।